हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम, आपका नया चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें कुछ खास नहीं करना है स्टूडेंट्स, बस कुछ फार्मूले हैं उनको अपने जहन में उतारना है और साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसको देखना है। और स्टार्टिंग में तो कुछ इंपॉर्टेंस यही पॉइंट्स हैं जो कि देखना है और पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। उसके बाद जो लास्ट वाला पॉइंट होगा उसमें हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग सीखेंगे, क्योंकि वही आप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं बेसिक पहले क्या आता था, वो सारी बातें देख लेंगे आज। ठीक है, तो आ जाओ। तो डिमॉर्गन्स थ्योरम एक कुछ और नहीं है स्टूडेंट्स, बस एक फार्मूला है। ठीक है, एक बेसिक फार्मूला। उसमें कहता है कि अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स थ्योरम कहता है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर अगर हम n कर दें, यानी कि हम किसी पर्टिकुलर nth टर्म की अगर हम बात करें, जैसे कि हम लोग एपीजेपी में nth टर्म की बात करते थे, ठीक है, और बायनोमियल थ्योरम में बात करते थे nth टर्म की। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर बात करेंगे। nth टर्म अगर पावर में n कर दिया जाए तो उसको क्या करेंगे, इसको कुछ और नहीं करेंगे। डिमॉर्गन्स थ्योरम में केवल ये कहा है कि इसको उठा के यहाँ कर दो और यही उठा के यहाँ पर कर दो, यानी कि थीटा से पहले, यानी कि थीटा में मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे। ये क्या हो जाएगा, कॉस एन थीटा, ठीक, प्लस आई साइन एन थीटा। ठीक, ये हो गया आपका डिमॉर्गन्स थ्योरम, यही कहता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब बस इतना सीखना है हमें इससे कि इसके दो तीन केसेस, एक दो केसेस हैं उनको देख लेंगे, फिर उसके बाद इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे। ठीक है, तो पहले देखेंगे कि यहाँ पर n क्या है। बेसिकली वेयर n इज इक्वल टू, n क्या है, एक इंटीजर है स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये n कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये हो सकता है आपका पॉजिटिव, निगेटिव एंड, या फिर और कह सकते हो, ठीक है, और फ्रैक्शनल। ठीक, ये इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में। ठीक है, ये क्या फार्मूले हैं आपने, ठीक है, इस फार्मूले को नोट कर लो प्रॉपर। ठीक है, बस इतना जान लेना है कि ये फार्मूले कहाँ से आएंगे, इसके बारे में, इसका ओरिजिन अभी हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि ओरिजिन देखने का समय भी नहीं है और साथ के साथ इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, हमें केवल इतना देखना है क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो वो कैसे आप उसको फेस करते हो। ठीक है, वो सारी बातें देख लेंगे। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसके बाद जो आएगा उसके बारे में मैं बताऊंगा, उसके बारे में डिटेल में हम लोग चलेंगे, क्योंकि वो सारी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो इसको उतार लो। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास दो तीन फार्मूले बनते हैं। अगर ये n पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, इफ n को पॉजिटिव लिया जाए, देन क्या होगा, यहाँ से दो फार्मूले बनेंगे। ठीक है, तो पहला फार्मूला क्या होगा हमारा, पहला फार्मूला होगा अगर जैसे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक, कि होल पावर n की बात कर लिए। ठीक है, जो कि हमारा कुछ और नहीं था स्टूडेंट्स, हमारा फार्मूला ही था कि क्या था, ये हमारा क्या था, ये था हमारा कॉस थीटा प्लस कॉस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक, साइन एन थीटा, सॉरी। ठीक, तो ये हमारा हो गया पहला। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं। ठीक, तो दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा ये कहता है कि अगर यहाँ पॉजिटिव की जगह निगेटिव हो जाता है तो क्या करेंगे, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर n। ठीक, तो इसके बारे में क्या कहोगे, इसके बारे में कुछ और नहीं स्टूडेंट्स, बस यहाँ जो प्लस था वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, तो क्या है हमारा ये कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। ठीक, अब इसके बारे में तो जान लिए, ठीक, लेकिन अगर हमारा ये निगेटिव हो गया पावर, ठीक, पावर अगर हमारा निगेटिव हो गया तो क्या करेंगे,
इसके लिए दो फार्मूले और बनते हैं। अगर ये निगेटिव हो गया, ठीक, अगर ये निगेटिव हो गया तो इसके लिए दो फार्मूले और बनते हैं। तो ये फार्मूले क्या हैं, आ जाओ देखते हैं। तो बस पहले में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर माइनस एन। अगर ये माइनस एन हो गया तो एक चीज़ बताना है स्टूडेंट्स कि अगर हम इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, थीटा में मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कॉस माइनस एन इंटू थीटा, राइट, प्लस आई साइन माइनस एन इंटू थीटा। अच्छा ये बताओ कि अगर कॉस में कोई अगर थीटा, अगर ये हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में एक चीज़ पढ़े होंगे कि कॉस अगर माइनस थीटा की बात की जाए तो ये क्या होगा, इसका वैल्यू ये हो जाएगा कुछ और नहीं, कॉस थीटा ही होता है। लेकिन अगर साइन माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। तो बस अब क्या करना है, इसका वैल्यू तो सेम आ जाएगा जैसे कि पहले था, ठीक है, वो क्या था, कॉस एन थीटा, ठीक, लेकिन यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस बाहर आ गया, ठीक है, ये अंदर वाला माइनस ये बाहर आ गया, तो ये हो गया आई साइन एन थीटा, ठीक। चलो अब ये हो गया पहला। अब दूसरे की बात करते हैं। अगर ये माइनस हो गया तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा के पावर क्या हो जाता है, माइनस एन, ठीक। तो अब क्या करेंगे, फिर माइनस का मल्टीप्लाई करो, यानी कि इनका मल्टीप्लाई करो तो ये वाला वैल्यू सेम ही आएगा, क्या आ जाएगा, ये हमारा कॉस एन थीटा, बिल्कुल। फिर यहाँ पर जो माइनस रहता है, यहाँ पर जो माइनस है इसमें माइनस एन का मतलब माइनस का मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आई साइन एन थीटा। चलो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम जानते थे कि पहले भी ये फार्मूले हमने पोलर फॉर्म में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये पोलर फॉर्म का ही हिस्सा है एक तरीके से। तो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये सीधे सीधे कॉम्प्लेक्स से उठा के आया है, हाँ। तो डी मायोस थ्योरम कुछ और नहीं स्टूडेंट्स, अपने कॉम्प्लेक्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग समझ लो एक तरीके से कॉम्प्लेक्स से ही चल रहे हैं, लेकिन डी मायोस थ्योरम एक पर्टिकुलर चैप्टर है हमारे सिलेबस में, तो हम लोग केवल सिलेबस को देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो फिर ये हो गए हमारे पास फार्मूले। अब जब ये फार्मूले हैं तो अब इन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम लोग देखते हैं वो चीज़ें, ठीक है। तो चलो पहले देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब वो क्वेश्चंस क्या होंगे देखते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर -6। अगर इसकी बात करें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमने जैसे कि बताया था एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब हमने जो पहले बताया था क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे दोनों जगह तो क्या हो जाएगा, ये कॉस क्या हो जाएगा -6 इंटू थीटा, ठीक, ये एक ब्रैकेट में कर लो, फिर प्लस आई साइन -6 इंटू थीटा, ठीक। अब इसको और क्या लिख सकते हो, इसको सीधे सीधे लिख सकते हो क्या, कॉस 6 थीटा प्लस ये जो प्लस था, अब ये प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस अंदर से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई साइन 6 थीटा, ठीक। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। कुछ इसी तरीके से, ये बेसिक था एकदम, ऐसे क्वेश्चन तो बेसिकली पूछे नहीं जाते, अगर पूछ लिया एक नंबर में तो क्या करोगे, सीधे ऐसा आंसर दे देना, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ये थोड़ा बड़ा है तो इसके लिए जगह चाहिए, तो इसको हटा देते हैं पहले, ठीक है। इसको समझाना काफ़ी मज़ा आएगा, इसमें देखना है स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखते हैं, कह रहा है कि cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा होल पावर
4, ठीक, डिवाइडेड बाई, अब ये कह रहा है, सॉरी यहाँ माइनस होगा, क्वेश्चन में यहाँ माइनस दिया है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है फिर नीचे डिवाइडेड बाई में, ये कह रहा है cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, ठीक, होल पावर 6। चलो अच्छा, अब बताओ इसको क्या कर सकते हैं। अब ये पावर में ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्या इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। आप थोड़ा मल्टीप्लाई से, यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से थोड़ा बचो, ठीक है। क्या इसमें और कुछ नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स। यहाँ हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ ऑलरेडी मल्टीप्लाइड, एक नंबर ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं, फॉर एग्जांपल पावर में लेके जाएं, पावर में कैसे ले जाया जाएगा, जैसे कि अगर हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ ध्यान से देख रहे हो ये माइनस साइन है, तो क्या करेंगे, तो यही क्या हमने जब मल्टीप्लाई किया था, अगर हम किसी पर्टिकुलर नंबर में, जैसे कि अगर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में अगर हम पावर -3 लिख दें, तो क्या ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या यही वाला नहीं आ जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो जब ये हो जाएगा तो इसके पावर क्या हो जाएगा, इसके पावर हमारा क्या है, इसके पावर हमारा 4 है, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही लिखना है। अब इसमें भी कुछ और कर सकते हैं, बिल्कुल, ये दोनों कॉमन लेके पावर में ले लो, ठीक है। ये हो गया क्या, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर 2, फिर उसके होल पावर कितना हो जाएगा 6। अब ये पावर में है तो क्या ये मल्टीप्लाई नहीं हो जाएंगे। अब जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखना, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर कितना हो जाएगा -12, ठीक, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर 12। चलो अब जब ये हो गया तो एक बात बताओ, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर माइनस में आ जाएगा, क्यों, जब इस वाले पोर्शन को ऊपर लेके जाएंगे तो ये वाला भी पावर माइनस में आ जाएगा। तो ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट में, फिर ये पावर कितना हो जाएगा -12, फिर मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर -12। ये जो 12 था वो -12 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ये हमें पता है कि बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जब पावर ऐड हो जाएगा तो इसका वैल्यू सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर -24, ये हो जाएगा। अब इसको डायरेक्टली हम अब नहीं लिख सकते, अब सीधे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा कॉस -24 थीटा, लेकिन माइनस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा क्योंकि ये कॉस में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 थीटा। अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस, यहाँ पर आई माइनस साइन थीटा, हमें पता है कि माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई साइन 24 थीटा, ठीक। तो यहाँ से पॉजिटिव और ये कन्वर्ट इनटू निगेटिव। चलो ये हो गया हमारा क्या आंसर, ठीक। आई होप समझ में आया होगा ये, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बताना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट में चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस पे ही बेस्ड है कि नहीं। चलो 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 क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा होल पावर 7/2, इसका वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। इसका वैल्यू, अब हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्म है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू हमेशा जानते हो कॉम्प्लेक्स में ही आने वाला है, तो इसका कुछ अलग वैल्यू तो आने से रहा, ठीक है। तो अब इसमें भी वही काम करना होगा जो अभी तक करें हैं, ठीक है। इसमें भी इसमें दो मल्टीप्लाइड है, इसको पावर में ले जाओ, पावर में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान देना, ये क्या है, फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन वाला ये देख के पहले ही मत डर जाना, ठीक है। तो पहले क्या करना है, पहले देखना है कि इसमें कुछ मल्टीप्लाइड है या नहीं।
अगर कुछ मल्टीप्लाइड है, यहाँ 2 मल्टीप्लाइड है, क्या इसको पावर में ले जाके हम क्या 2 इंटू 7/2 कर नहीं कर सकते? क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा क्या हमारे पास 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे हमारे पास क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस I sin थीटा होल पावर 2। अब ये पावर में क्या 7/2 रहता है, तो क्या मल्टीप्लाइड बाई 7/2 नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये हो गया, 2 से 2 गया, ये अब वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास क्या cos थीटा प्लस I sin थीटा होल पावर 7। चलो अब ये 7 आ गया, तो अब इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते हमारे, क्यों? मल्टीप्लाई कर दो अंदर। ठीक है, इसका पावर मतलब nth टर्म की बात करिए, 7th टर्म लिख दो डायरेक्ट। क्या हो जाएगा ये cos 7 थीटा प्लस I sin 7 थीटा। हो गया आंसर, बस यही करना था। ठीक है, या तो ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे ही लिख सकते थे, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, आप कैसे कर सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में आप देख लेना कहाँ तक पहुँचा सकते हो, पहुँचा देना। ठीक है, और एक चीज़ देख लेना कि जब बुक में जैसे कुछ जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर सेकंड टर्म या थर्ड टर्म तक हमें पहुंचाना है, केवल बुक में ऑलरेडी आपको गिवन होगा वो चीज़ें कि ऐसे अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें सेकंड टर्म या थर्ड टर्म तक आपको पहुंचाना है, तो वहीं तक पहुंचा के छोड़ दो। लेकिन अगर जब आप मतलब एग्ज़ाम में जाते हो उसमें लिखने के लिए, तो अगर उसके बाद भी अगर आप कर पाते हो तो थोड़ा सा कर देना, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि वो डिज़ायर्ड होगा ना कि कितना आंसर चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली तो आंसर तो वही पूछेंगे जो होता है। ठीक, तो चलो फिर देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही सेम टू सेम ऐसे एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि cos 3 थीटा प्लस I sin 3 थीटा होल पावर क्या हो जाएगा -4/3। सेम वही करना है, 3 ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा cos थीटा प्लस I sin थीटा होल पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई -4/3। ठीक, अब ये 3 से 3 गया। ठीक है, मैंने एक स्टेप छोड़ दिया है, ध्यान दे रहे हो कि नहीं? मैंने क्या किया है, ध्यान से देखना, दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर गलत कर जाओगे। पावर 3 मैंने कॉमन ले ली, लेकिन इसके पावर में क्या है, इसके पावर में है -4/3। तो जब ये अंदर आएगा तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा इससे। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा क्या cos थीटा प्लस I sin थीटा होल पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू -4/3। बस एक स्टेप छोड़ के यहाँ पर आ गया था मैं। ठीक है, आप कैंसिल आउट कर दो। अब ये हो गया कितना, ये हो गया हमारा क्या cos थीटा प्लस I sin थीटा, ठीक, होल पावर -4। अब इसको लिखोगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 4 थीटा माइनस I sin 4 थीटा। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। चलो फिर, तो अब ये तो हो गया हमारा क्या क्वेश्चंस हो गए। चलो अब एक दो मेथड और देख लेते हैं क्या है तो। ठीक है, अब थोड़ा इसमें केस 1 की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा हमारा केस 1, केस 1 हमारा क्या हो जाएगा देखते हैं। अभी फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो वही चलो फ्रैक्शन क्या है हमारा। ठीक, चलो अगर मतलब इफ़ n फ्रैक्शन में हो तो क्या करें, ये हो गया क्या फ्रैक्शन में हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ। फ्रैक्शन के लिए कुछ और नहीं स्टूडेंट्स, हमें कुछ और नहीं करना है, केवल ये करना है कि फ्रैक्शन में क्या हो सकता है, मुश्किल से बहुत कुछ होगा। तो p/q हो सकता है, बिल्कुल, मान लो कोई फ्रैक्शन नंबर है, ठीक है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, p/q इरेशनल। तो अब हम इसको क्या करेंगे, cos थीटा प्लस I sin थीटा की होल पावर में क्या लिख सकते हैं, p/q। ठीक, तो इसका वैल्यू कुछ और नहीं स्टूडेंट्स, बस यही होगा कि अब इसको क्या कर सकते हैं बताओ। इसको अगर थोड़ा और डेरिवेट करें तो डेरिवेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो अब डायरेक्ट लिख सकते हैं हम इसको।
तो अब इसको बताएंगे, जो जो टर्म आएगा इसमें वो सारी बातें मैं बताऊंगा कहाँ क्या कैसे आया, ठीक है। देखना, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा कॉस, ध्यान से देखना, 2k पाई प्लस पी थीटा डिवाइडेड बाई क्यू, ये हो गया हमारा पहला टर्म, ठीक है। अब ये थीटा की जगह पे केवल थीटा और साथ के साथ इतना वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस में था, ठीक है, तो प्लस ये क्या करेंगे, प्लस आई साइन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यही 2k पाई माइनस पी थीटा डिवाइडेड बाई क्यू, ठीक। अब ध्यान से देखो, पहली बात कि ये बताओ कि अगर हम कॉस में 180 प्लस थीटा अगर कर दें तो क्या कॉस थीटा आएगा, ठीक है। उसमें 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दे, 2 थीटा प्लस 2 पाई प्लस थीटा अगर कर दें तो क्या आएगा, तो भी कॉस थीटा ही आएगा, बिल्कुल। वैसे ही अगर साइन में देखें तो साइन में क्या होगा, 2 पाई माइनस थीटा, तो भी वही आने वाला है साइन थीटा, बिल्कुल। तो अब इसमें k का वैल्यू क्या है, अब q क्या है, q हमें पता है कि p तो इसमें मल्टीप्लाई होना ही था, क्योंकि ये क्या था, p ऊपर था। इसको क्या लिख सकते हैं, और भी इसको एक फॉर्म और लिख सकते हैं ना इसका, ये हो सकता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर p होल पावर, ऐसे नहीं लिख सकते 1/q। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई में नहीं आ जाएगा, वहाँ देखो यहाँ देखो दोनों मल्टीप्लाई में आ गया, चलो तो बस वही करना है। और ये 1/q मतलब ये 1/q डायरेक्ट यहाँ आ गया डिवाइडेड बाई में, ठीक है। अब समझ में आ गया ना, बिल्कुल। तो अब क्या करना है, अब हमें पता है अब यहाँ k क्या है, k के बारे में बात करते हैं। k हमारा कुछ और नहीं स्टूडेंट्स, कुछ नंबर्स हैं जो कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। हालांकि यहाँ पर इसका कोई खास वैल्यू नहीं है, बस और कुछ नहीं है, ये 1 2 3 फिर ऐसे करके ये कहाँ तक जाएगा, ये केवल वहाँ तक जाएगा जहाँ q-1 तक जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम k की जगह q रख देंगे, मतलब अगर k की जगह पे डायरेक्ट q रख देंगे तो वैल्यू ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, ठीक है। तो कट जाएंगे तो इसका वैल्यू कुछ नहीं रहेगा, बस। तो बस यहाँ तक आ गया आपका पूरा, ठीक। तो ये हो गया हमारा फार्मूला, किसके बारे में, फ्रैक्शनल के बारे में। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, ये है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर 3/2। अगर ऐसा गिवन हो, पहली बात तो जब भी हमारा ये इसमें गिवन होगा तो ये हमेशा ऐसे नहीं दिए मतलब को प्राइम नंबर ऑलवेज गिवन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं गिवन होगा कि 4/2 या फिर 2/4, ऐसा कुछ नहीं। ये हमेशा मतलब ऐसे नंबर गिवन होंगे जो कि अभाज्य हों, जिनको काटा नहीं जा सकता, ठीक है। इस तरीके से नंबर आएंगे, ठीक है। तो अब देखो, अगर इसको सॉल्व करना होगा तो क्या करेंगे बताओ। अगर इसको सॉल्व करना होगा तो हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला में क्या कह रहा है इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं बताओ। ये हो गया कॉस थीटा, कॉस, फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारे, ये हो जाएगा 2 पाई। हालांकि जब ऐसे टाइम पे k का वैल्यू ऑलवेज 1 लेके चलना है, ठीक है। k का वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो इसीलिए 2 × 1 × पाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई। चलो फिर प्लस p हमारा क्या है, p का वैल्यू हमें पता है, ये p/q = 3/2। तो क्या p का वैल्यू 3 नहीं लिख सकते, या फिर q का वैल्यू हम लोग 2 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इधर देखो ध्यान से, तो ये हो गया क्या, p क्या होगा 3 × थीटा हमारा हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई q का वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाई 2। चलो फिर क्या हो जाएगा, प्लस आई साइन, ये हो गया कितना 2 पाई प्लस माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2।
अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, देखो ये क्या हो गया कॉस, फिर इसको हम अलग अलग अगर लिख दें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। वही वाला केस आ गया जो अभी तक मैंने कहा था कि अगर p के बराबर q कर दिया जाए, p के बराबर अगर k कर दिया जाए, k बराबर अगर p कर q कर दिया जाए तो क्या कौन सा केस आएगा, वही आएगा। ध्यान से देखना बस कैसे आने का मैं बता रहा हूँ। अब क्या हो गया, ये हो गया i साइन, ये हो गया क्या 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। अब यहाँ से 2 2 कट गया, ठीक है, यहाँ से भी 2 2 कट गया। अब जब ये दोनों कट गए तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, कॉस पाई प्लस 3 थीटा बाई 2, ठीक, ये हो गया एक ब्रैकेट में, प्लस आई साइन, ये हो गया पाई माइनस 3 थीटा बाई 2, यानी कि ये हो गया एक ब्रैकेट में, ठीक है। अब ये बताओ कि मैंने जैसे पूछा था पहले कि कॉस पाई प्लस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा बताओ, कॉस पाई प्लस थीटा और साइन पाई माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या हो सकता है, वही वैल्यू होगा, यह कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक। ये हो गया कॉस 3 थीटा बाई 2, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस आई साइन पाई माइनस थीटा, मतलब 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब हमें पता है साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2, बस हो गया आंसर। तो बस स्टूडेंट्स बस यही देखना है आप में कि क्या कैसे आता है, ठीक है, सारी बातें और कुछ नहीं, के से टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, के का कोई मतलब ही नहीं होता एक तरीके से कह सकते हो। लेकिन हाँ ये है कि कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जहाँ जहाँ आपको के का वैल्यू मिलेगा लेकिन आपके लेवल पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये उस लेवल तक के लिए है जो IIT वालों के लिए है, ठीक है, उनके लिए नहीं है, ठीक है, आपके लिए नहीं है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बस इतना आपको याद रखना है, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर पूछते हैं, ठीक है। तो अभी देखेंगे जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो नेक्स्ट आई थिंक नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।